हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन बोर्ड्स में कंपल्सरीली आता है। तो उसे 3 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं और क्वेश्चन आता है इन द फॉर्म ऑफ अरेंज द फॉलोइंग एज पर द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। तो कुछ दो या तीन पार्ट्स इसमें होते हैं और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी इंडिकेटेड होती है जिसके अकॉर्डिंग गिवन पार्ट्स को अरेंज करना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर एक बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पार्ट आ जाता है, एक एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आता है, एक कभी कभी के ए पीके से या के बी पीकेबी से रिलेटेड आ जाता है या रिएक्टिविटी वगैरह। तो रिलेटेड टू दिस क्योंकि आना जरूरी है, तो इन टुडेज लेक्चर पहले हम लोग टिप्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड देन विल बी डिस्कसिंग सम पीवाईक्यूज व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप गिवन पार्ट्स में सेम है सब में, देन इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जिसके पास भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा ज्यादा होगा। कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो जाते हैं, तब हम देखते हैं किसमें कितनी ब्रांचिंग है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, इन दैट केस हम लोग ब्रांचिंग से चेक करेंगे, तो जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचेस आएंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। लास्टली अब ऐसा है कि कई बार जो है फंक्शनल ग्रुप्स ही अलग अलग हो जाते हैं, तो हमें कार्बन्स को नहीं देखना। जब फंक्शनल ग्रुप अलग है तो वी हैव टू फोकस ऑन दी फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हैं, इन दैट केस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद आते हैं अल्कोहल, देन एल्डिहाइड या कीटोन कोई एक गिवन होगा, देन वी हैव ईथर और लास्ट में आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो जो भी ग्रुप आप पार्ट्स आपको दिए होंगे एज पर दिस सीक्वेंस आपने सिंपली उनको अरेंज कर देना है। ये तो था रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। अब कई बार क्वेश्चन जो आता है वो आता है रिलेटेड टू एसिडिक कैरेक्टर। तो जैसे आप देखेंगे ब्रैकेट में दे रखा है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बार जो क्वेश्चन है उसमें हेलोजेंस दिए रहते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो अगर ऐसे अलग अलग हेलोजेंस आपको दिखाई देते हैं तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अरेंज करना होता है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जनरली ये कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, बाकी फिर डिक्रीज हो जाएगी एसिडिटी। अगर ऐसा नहीं है तो सेकेंड थिंग इज एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स। तो मैक्सिमम जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है वहां पे NO2 ग्रुप ही गिवन होता है। इन जनरल अगर हम कहें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग अगर ग्रुप है वो एसिडिक कैरेक्टर को हमेशा बढ़ा देता है, बट मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आपको मिल जाता है NO2। तो जिसके पास जितने ज्यादा NO2 ग्रुप्स होंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। देन एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ CH3 या OCH3 ग्रुप्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जो भी कंपाउंड्स गिवन होंगे अगर उनके पास CH3 या OCH3 जैसे ग्रुप्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जनरली यही दोनों आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स हमेशा क्या करते हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। Then acidic strength is directly proportional to Ka, which is inversely proportional to pK। तो यहाँ पर ध्यान देना होता है कि अगर Ka के अकॉर्डिंग पूछा है तो एसिडिक कैरेक्टर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, जिसका Ka ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। बट दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू Pk। तो अगर Pka के टर्म्स में क्वेश्चन आया है तो इनवर्स रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। देन अगर एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है अरेंज करने को, तो यू मस्ट नो कि एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, कीटोन्स में ज्यादा होता है। तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। बाकी एग्जांपल्स देख के आप समझ जाओगे कि किस तरीके से अरेंज करना है। तो ये पॉइंट्स जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 से 3 मार्क्स, जनरली 3 मार्क्स में आता है, तो एक टॉपिक पढ़ के 3 मार्क्स कवर हो जाए इससे बड़ी बात नहीं है। तो ये पॉइंट्स आप लर्न कर लेना। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पीवाईक्यूज, जिससे ये सारी चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनल एसीटोन बेंजल्डिहाइड गिवन है, वी हैव टू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले तो यहाँ चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या हुआ, CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड है ये।
देन वी हैव एसीटोन यानी कि CH3CO CH3 एंड देन वी हैव बेंजल्डिहाइड जिसमें एक आती है बेंजीन रिंग एंड देन वी हैव CH। ठीक है, तो तीनों जो पार्ट्स हमारे पास हैं उसमें क्या है, या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। नाउ वी नीड टू अरेंज देम। अब एक चीज आप याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी गिवन हो, इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हमें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, पहले ये कि एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, और दूसरा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे रिएक्टिविटी हमेशा कम हो जाएगी। तो एल्डिहाइड कीटोन्स का ही क्वेश्चन है। तो ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग आ गई, बहुत बड़ी रिंग है विच विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो पहले इन दोनों को देखेंगे जो बिना बेंजीन रिंग वाले हैं। तो जो एल्डिहाइड है वो ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव होगा, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, और उसके बाद ये आ गया फर्स्ट नंबर पे। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बढ़ गया, बहुत बड़ी एक रिंग है, तो यानी कि दिस कीटोन विल बी रिएक्टिव। तो ये आ गया सेकंड पोजीशन पे, ये आ जाएगा बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट, प्रोपेन, इथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर एंड प्रोपेनॉल, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं एंड वी हैव टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो कार्बन पे ध्यान देना है, कार्बन अगर सेम है तो ब्रांचिंग पे ध्यान देना है, और अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है इसका एक सीक्वेंस है जो आपको रट लेना है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद एल्कोहल्स आते हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन आता है, फिर ईथर आ जाएगा, लास्ट में हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। तो लेट अस चेक हियर, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है। अब ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो छोटे से बड़ा, सबसे कम सिंपल वाले हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा, इससे ज्यादा आएगा ईथर का, तो ये आ गया सेकंड पोजीशन पे। ईथर से ज्यादा आ जाएगा एल्डिहाइड का, ये हो गया थर्ड पे, और मैक्सिमम यहाँ पे होगा इथेनॉल का एल्कोहल, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो उसका सबसे ज्यादा होता बॉइलिंग पॉइंट। देन एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl। तो एसिड एल्डिहाइड क्या हुआ, CH3CHO, एसीटोन हो गया CH3COCH3। अब मिथाइल, मिथाइल तो हुआ CH3, कीटोन है उसके लिए आ गया C डबल बॉन्ड O। अब टर्शरी ब्यूटाइल है, तो इस तरीके से ये आ गया टर्शरी ब्यूटाइल, इनको अरेंज करना है। तो अगेन यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि सब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कीटोन्स, दूसरा हमें देखना होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl बता रखा है, तो ये सबसे ज्यादा हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब इन दोनों में कंपेयर करें, दोनों कीटोन्स हैं, बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बड़ा सा ये बल्कि ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये आ गया सेकंड पोजीशन पे और ये आ गया लास्ट। इन द नेक्स्ट केस वी हैव CH3COCH3, कीटोन है ये, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर से ये क्या आ गया, कीटोन। तो अगेन एल्डिहाइड कीटोन वाला क्वेश्चन है, यहाँ चाहे कुछ भी दिया हो, यहाँ बोला है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे दें या कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड दे दें, HCl हो सकता है, NaHSO3 हो सकता है, तो पर्टिकुलर कंपाउंड हो या ऐसा इन जनरल लिखा हो, हमें बस उतना याद रखना है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, क्योंकि कीटोन्स में होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस जो सबसे ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे, इसमें भी छोटा वाला ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो छोटे से बड़ा, चलो रिवर्स कर देंगे इसको। उसके बाद अब दो कीटोन्स हैं, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये हो गया थर्ड, यहाँ सबसे ज्यादा है, ये हो गया फोर्थ। अब अगर डिक्रीजिंग में पूछा होता तो ये सीक्वेंस होता, इंक्रीजिंग में पूछा तो इसी का हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो सबसे कम वाला हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये सेकंड होगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो इस पे भी ध्यान देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है या डिक्रीजिंग पूछा है। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। वी हैव CCl3COOH, CF3COOH, CH3 होल थ्राइस CCOOH। तीनों में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कॉमन है और हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एसिड स्ट्रेंथ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में है, डिफरेंस क्या है, एक में क्लोरीन, एक में फ्लोरीन और एक में CH3। तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा बढ़ा देगा। तो जो फ्लोरीन वाला है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्लोरीन वाला उसके बाद आएगा, और मिथाइल ग्रुप तो हमेशा एसिड स्ट्रेंथ को कम करता है, तो ये आ जाएगा लास्ट पोजीशन पे।
नाउ इन द नेक्स्ट केस अगेन एसिड स्ट्रेंथ के ही अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज करना है। तो COOH ग्रुप अगेन हमें सब में दिखाई दे रहा है। डिफरेंस क्या है, तो कहीं कहीं NO2 ग्रुप है, एक जगह पे OCH3 ग्रुप है, लास्ट वाले में कुछ भी नहीं है। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, ये ग्रुप तो कॉमन है सब में। NO2 ग्रुप हमेशा एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, CH3 या OCH3 हमेशा उसको कम कर देते हैं। तो यहाँ पे दो NO2 ग्रुप हैं, दो हेल्पर्स हैं, इसका एसिड स्ट्रेंथ, इसकी तो एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। यहाँ एक ही NO2 है तो ये आ गया सेकंड पोजीशन पे। अब ये तो एसिड स्ट्रेंथ को कम करता है ग्रुप, यहाँ कम करने वाला बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, तो ये आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, ये आएगा लास्ट, क्योंकि ये एसिड स्ट्रेंथ को नॉर्मल से भी कम कर देगा। Then in the next case we have to arrange in the increasing order of boiling point. तो पहले चेक करते हैं कौन कौन से ग्रुप्स गिवन है। एक अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा एक हमने सीक्वेंस को लर्न कर ही रखा है। अकॉर्डिंग टू दैट सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होता है सबसे ज्यादा। देन आता है अल्कोहल और लास्ट में आता है एल्डिहाइड। अब अरेंज करना इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम एल्डिहाइड का होता है, उससे ज्यादा अल्कोहल का और लास्ट में आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सीक्वेंस जरूर रट लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन द नेक्स्ट केस वी हैव बेंजोइक एसिड जो कि होता है बेंजीन विद COOH। देन वी हैव 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड। तो 1 2 3, 3 पे NO2 है, 4 पे भी NO2 है। नेक्स्ट वी हैव 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, मिथॉक्सी में क्या जुड़ गया OCH2। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, अगेन हमको याद रखना है COOH तो तीनों में कॉमन है। NO2 एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, OCH3 उसको कम कर देगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ ना सपोर्टर है ना ऑपोज करने वाला है, तो ये सेकंड पोजीशन पे, और ये ग्रुप कम करता है एसिड स्ट्रेंथ को, देयरफॉर ये आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। Okay, in the next question, we have CH3, CH2, CH, Br, COOH। यहाँ Br की पोजीशन चेंज हो गई, लास्ट वाला थोड़ा अलग ही कंपाउंड दिख रहा है। एंड वी नीड टू अरेंज देम एज पर द एसिड स्ट्रेंथ। तो अभी डिस्कस किया था कि अगर कहीं पे हेलोजेंस दिखते हैं तो हेलोजेंस जरूर इन्फ्लुएंस करते हैं और हेलोजेंस एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब अलग अलग तो है नहीं, दो में है हेलोजन वो भी सेम है, तो इन दोनों में चेक करना पड़ेगा। लास्ट में तो हेलोजन है ही नहीं, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम हो गई। अब यहाँ पे हेलोजेंस की वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, तो ज्यादा किसका होगा, सिर्फ Br की पोजीशन अलग है। तो जितना ज्यादा हेलोजन दूर जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम हो जाता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जहां पास में है ये ज्यादा एसिडिक होगा, जहां थोड़ा सा दूर हो गया इससे तो वहां पे एसिड स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। In the next case again we need to arrange in the according to their pKa values। तो अभी डिस्कस किया था Ka ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, pKa ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका एसिडिक स्ट्रेंथ है। वी हैव बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होगा बेंजीन के साथ COOH। वी हैव फिनॉल, फिनॉल हो जाएगा बेंजीन के साथ OH। वी हैव पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड हो गया OH, NO2, NO2 एंड NO2। एंड देन वी हैव सैलिसिलिक एसिड जो कि होगा COOH एंड OH। अब थोड़ा सा टिपिकल है, जितने पार्ट्स हमने डिस्कस किए उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। वैसे तो जो COOH ग्रुप होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में OH भी एसिडिक है और साथ में 3 सपोर्टर्स आ गए, 3 NO2 ग्रुप्स भी हैं यहाँ पर, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा अगर एसिड स्ट्रेंथ की टर्म्स में हम लोग बात करें, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब लास्ट वाले केस में दोनों ही ग्रुप एसिडिक है, दोनों के पास हाइड्रोजन है जो ये रिलीज कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका सेकेंड पोजीशन पे। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर एसिडिक और फिनॉल हो जाएगा सबसे कम। तो ये तो हमने अरेंज कर दिया एज पर देयर एसिड स्ट्रेंथ। के के बेसिस पे करना होगा तो भी सेम सीक्वेंस रहेगा, पीके बेसिस पे पूछेंगे तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। अब देखना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है या डिक्रीजिंग, तो उसके अकॉर्डिंग दीज विल बी अरेंज्ड। In the next case we have acid aldehyde यानी कि CH3CHO, then we have acetone यानी कि CH3COCH3, we have methyl tertiary butyl ketone। इस तरीके से ये 3 कंपाउंड्स हैं हमारे पास। तो एल्डिहाइड कीटोन के केस में तो सिंपल है, किसी भी के भी साथ रिएक्ट करना हो फर्क नहीं पड़ता, तरीका हमारा वही रहता है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव, कीटोन्स कम रिएक्टिव।
तो एक ही एल्डिहाइड है, तो ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब बचे हुए दोनों कीटोन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई दे रहा है, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। ये हो गया सेकेंड, दिस विल बी थर्ड। नाउ इन द नेक्स्ट केस वी हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो एक है इथेनॉल, एक है इथेनोइक एसिड, एक है बेंजोइक एसिड। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप्स पे। ये अल्कोहल है, ये दोनों एसिड्स हैं, तो ऑब्वियसली एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब यहाँ दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में COOH ग्रुप आ रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? तो मैंने आपको बताया था, तब हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन ज्यादा है या जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो दोनों के कंपैरिजन में ऑब्वियस सी बात है, जहां पे बेंजीन रिंग है वहां पे मास ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे ये वाला एसिड आ गया, एसिड के कंपैरिजन में एल्कोहल्स का तो कम ही होता है। इन द नेक्स्ट केस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या क्या गिवन है? ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आ गया अगेन हमारे पास एल्डिहाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड के बाद हमारे पास आते हैं कीटोन्स, और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है, वैसे होना तो नहीं चाहिए था, बट स्टिल इफ इट्स देयर तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग भी है विच विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसका जो है रिएक्टिविटी वैसे भी कम हो जाएगी, तो दिस विल ऑक्यूपाई थर्ड पोजीशन। ओके, सम मोर क्वेश्चंस नाउ। इन दिस केस अगेन वी हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखते हैं डिफरेंस और सिमिलैरिटी क्या है। तो तीनों में COOH ग्रुप है, उसके अलावा एक में क्लोरीन है, एक में फ्लोरीन है, और एक में हेलोजन है ही नहीं। तो हेलोजन्स जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक बना देते हैं कंपाउंड को, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन वाला, देन होगा क्लोरीन वाला। जहां कोई भी हेलोजन नहीं है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। इन द नेक्स्ट केस अगेन एसिडिक कैरेक्टर वाला ही क्वेश्चन है ये भी। तो तीनों में COH ग्रुप तो दिखाई दे रहा है, अब डिफरेंस क्या है? एक में NO2, एक में F और एक में Cl। यहाँ कुछ डिफरेंट है, तो यू नीड टू रिमेम्बर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल जो टेंडेंसी होती है वो NO2 की होती है, उसके बाद Cn की होती है, लास्ट में आता है फ्लोरीन। सिर्फ हेलोजन होंगे तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स हैं तो फ्लोरीन इन तीनों में सबसे लास्ट में आता है। तो यानी कि NO2 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है, Cn वाला सेकंड पोजीशन पे और फ्लोरीन वाला थर्ड पोजीशन पे आएगा। इन द नेक्स्ट केस बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद होता है एल्कोहल्स में, लास्टली होता है एल्डिहाइड्स में। सीक्वेंस जरूर जरूर लर्न करके जाना। नाउ इन द लास्ट केस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, दिस इज कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ये फिर से कीटोन है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में तो ऑलवेज एल्डिहाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव, एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब ये दो कीटोन्स बचे हैं, यहाँ दोनों ग्रुप्स फिर भी छोटे हैं तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। यहाँ एक बल्कि ग्रुप दिखाई दे रहा है बेंजीन रिंग, तो ये हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। तो ऐसे क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज 2 to 3 मार्क्स आपके कवर होने हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू लर्न, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।